दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथ स्टडी में। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ के इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके हर तरीके के एग्जाम जैसे एसएससी हो, रेलवे हो, दिल्ली पुलिस हो या किसी भी तरह का गवर्नमेंट एग्जाम हो उसमें पूछे जाते हैं। तो आज हमारा है प्रैक्टिस सेट 1। तो हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से और कम टाइम में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला सवाल देखते हैं। यह है अपने पास में पहला सवाल, जिसमें दिया गया है कि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। तो श्याम की आय जो है वो राम की आय से कितनी प्रतिशत ज़्यादा होगी। ये हमने राम और श्याम मान लिए। श्याम की आय हमने जो है 100% मान ली, यानी कि 100% है। अब श्याम की आय से 20% कम है तो 100 का 20% मतलब राम की आय 20% होगी। अब हमसे पूछा गया है कि श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट ज़्यादा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 20 ज़्यादा है और किससे, इस राम से। तो ये 80 और गुणा 100, यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे। 2 से 60 को काटेंगे 4 बार और 4 से 100 को काटेंगे 25 बार, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 25%। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये हमें अगला सवाल दिया गया है, दो संख्याओं का एलसीएम है 2310 और एचसीएफ है 30। यदि संख्या में से एक 210 है तो दूसरी संख्या क्या है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम में आपने पढ़ा होगा कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है अपने पास पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या के। अब इस फॉर्मूले में मान रख देंगे। एलसीएम दे रखा है हमें 2310 और गुणा एचसीएफ दे रखा है हमें 30 बराबर पहली संख्या का मान हमें दिया गया है 210, यहाँ पर लिख देंगे, और गुणा सेकंड संख्या में निकालनी है। अब इसको हम काट देंगे, 0 से ये 0 गया और 3 से इसको काटेंगे 7 बार और 7 से इसको काटेंगे, ये आ जाएगा अपने पास में 3 और 7 ये 21 और 0, यानी कि 330। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई अपने पास, दूसरी संख्या आ गई 330। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों ये हमें अगला सवाल दिया गया है, जिसमें बोला यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन क्या होगा। अब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अपने पास 6a स्क्वायर और इसका मान हमें दिया गया है 864। यहाँ से हम a स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे तो 6 का इधर डिवाइड होएगा तो 1 छक्के 6, 2 बचे, 4 छक्के 24 और 4 छक्के 24। a स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास 144। ए की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर अंडर रूट होगा तो 12। ये आ गया अपने पास ए की वैल्यू, यानी कि उसकी एक भुजा की वैल्यू आ गई। पूछा गया है घन का आयतन क्या होगा। घन के आयतन का फॉर्मूला होता है अपने पास ए क्यूब। तो सिंपल यहाँ पर ए का मान हमें दिया गया है, इसका हमें क्यूब करना है। तो 12 का क्यूब करेंगे, ये हो गया अपने पास में 12 का क्यूब होता है 1728 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है हमें, ये अगला सवाल है 4% की दर से दूसरे वर्षों के पश्चात, यहाँ पर ये दूसरे काट लेना, ये है 2 वर्षों के पश्चात किसी धन पर अर्जित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 16 रुपये है तो मूलधन क्या है। जब भी 2 वर्ष के लिए पूछे तो इसका एक फॉर्मूला होता है P गुणा R स्क्वायर डिवाइड 100 का स्क्वायर और बराबर डिफरेंस। ठीक है, इस फॉर्मूले में मान रख देंगे। P हमें निकालना है, गुणा R हमें दिया गया है 4%, तो इस 4 का स्क्वायर और बटे नीचे दे रखा है 100, तो इस 100 का स्क्वायर, और डिफरेंस हमें दिया गया है कितना 16, तो इस 16 को यहाँ पर रख देंगे। अब इस 4 के स्क्वायर से 16 कट जाएगा और 100 का स्क्वायर अपने पास हो जाएगा 10,000। तो P की वैल्यू आ गई अपने पास में 10,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देख, ये हमें अगला सवाल दिया गया है, एक सूक्ष्म जीव 24 घंटे में अपनी संख्या 2 गुना कर लेता है। 30 दिन के अंत में उसकी संख्या 84 लाख है तो इसकी संख्या 21 लाख कब थी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसको कैसे सोल्व करना है, उसने दे रखा है 24 घंटे में, यानी कि एक दिन में उसकी संख्या जो है वो 2 गुना हो जाती है। 30 दिन के अंत में, यानी कि 30 दिन में उसकी संख्या कितनी थी, 84 लाख थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे एक दिन पहले चलेंगे, यानी कि 29 दिन में। 29वें दिन में उसकी संख्या कितनी होगी, एक दिन में डबल हो रही है तो एक दिन पहले उसकी संख्या आधी होगी, यानी कि 42 लाख। इसके एक दिन पहले और चलते हैं 28वें दिन,
28वें दिन में इसकी और आधी होगी, इसकी आधी हो जाएगी 21 लाख। हमसे यही तो पूछा गया है कि 21 लाख कब थी, तो 21 लाख उसकी 28वें दिन थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, ये है अपने पास में अगला सवाल जो है कि एक क्रिकेट मैच में रोहित 13 चौकों और 3 छक्कों की मदद से शतक लगाया। विकेट के बीच दौड़ते हुए उसने कितने प्रतिशत रन बनाए? तो उसने 13 तो चौके लगाए, चौके के 4 रन मिलते हैं, ये हो गए अपने पास में 4 तेरे 52 रन उसने चौकों की मदद से लगाए। 3 उसने छक्के मारे, ये हो गए 18 रन उसके छक्के से। 8 और 2 10 के 0 हासिल का 1 5 6 और 1 7, 70 रन उसने जो है चौके और छक्के की मदद से लगाए। बाकी के बचे 30 रन उसने दौड़ के लगाए। इसका परसेंटेज निकालना है। 30 रन बनाए इस शतक से, तो ये 100 और परसेंट में चेंज करने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। 100 से 100 कट जाएगा तो ये आ गया अपने पास में 30%, यानी कि 30% रन उसने जो है दौड़ के बनाए। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, ये अपने पास में अगला सवाल कि एक पाइप एक टैंक को 16 घंटे में भर सकता है। टैंक में लीकेज होने के कारण वह 24 घंटे में भर पाता है। यदि टैंक पूरा भरा हो तो लीकेज के कारण टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा? एक टैंक को ये पाइप मान लेते हैं A1, ये भरता है 16 घंटे में, और लीकेज के कारण, यानी कि पाइप भी खुला हुआ है और उसमें जो लीकेज है उसके कारण उसको कितना समय लग रहा है? 24 घंटे। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना? 48। अब इसकी हमें क्षमता निकालनी है। 16 का भाग देंगे इसमें कितनी बार? 3 बार, और इन दोनों की जो टाइम लग रहा है ना इसका, इसमें भाग देंगे 2 बार। अब यहाँ पर ए की क्षमता आ रही है 3, और यहाँ पे ए और लीकेज, यानी कि पाइप और लीकेज की क्षमता आ रही है 2, यानी कि ए की मान 3 है, तो लीकेज कितने से खाली कर रहा होगा? -1 से। भाई ए जो पाइप है वो 3 से इसको भर रहा है, और दोनों मिलके इसको 2 में भर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो लीकेज है ना ये एक की दर से खाली कर रहा है। अब हमसे पूछा गया है कि लीकेज के कारण टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा, तो लीकेज एक की दर से खाली कर रहा है, और 48 पूरा वो है, 1 से इसको भाग करेंगे तो ये आ गया अपने पास में 48 घंटे, यानी कि 48 घंटे में लीकेज उसको पूरा खाली कर देगा। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है x और y की, यानी कि x + y = 3 और x y 2 है, तो x³ - y³ निकालना है। यहाँ पे x और y का हम मान लेंगे। x मानेंगे हम 2 और y मानेंगे 1, क्योंकि इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 3, जैसा कि यहाँ पर है, और इन दोनों का जब हम गुणनफल करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 2, तो हो रहा है सेटिस्फाइड। अब इस मान को हम यहाँ पर रख देंगे, x की जगह रखेंगे 2 और इसका क्यूब, माइनस y की जगह रखेंगे 1 और इसका क्यूब, तो 2 का क्यूब होता है 8 और -1 का क्यूब 1, ये आ गया अपने पास में 7। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या दिया गया है। अगला ये सवाल दिया गया है हमें, जिसमें बोला है 2 सिलेंडर का आयतन समान है, उनकी ऊंचाई का अनुपात दिया गया है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात हमसे पूछा गया है, यानी कि हमें h1 = 1 और h2 = 2 दिया गया है। ठीक है, अब इनका आयतन समान है, यानी कि v1 = v2 समान है। सिलेंडर का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r1² और h1 बराबर 1/3 पाई r2² और h2। अब 1/3 पाई दोनों तरफ तो ये कट जाएंगे, यहाँ से r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर बराबर हो गया h2/h1 के। यहाँ पे मान रख देंगे, h2 दे रखा है 2 और h1 दे रखा है 1। यहाँ से r1 और r2 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो इनका अंडर रूट हो जाएगा, √2/1, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, ये दिया गया है यदि किसी समानुपात में पहले, दूसरे और चौथे पद, ये तीनों पद दे रखे हैं, तो तीसरा पूछा गया है। अब क्या होता है कि A/B समानुपात C और अनुपात D है, तो इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल होता है, यानी कि A × D बराबर होता है B × C के। यहाँ पे हमें A दे रखा है 51 गुना D दे रखा है हमें 108 और बराबर B दे रखा है हमें 81 गुना हमें C, तीसरा पद निकालना है। इसको सोल्व कर लेंगे तो हम इसको काट देते हैं, 9 से इसको काटेंगे 9 बार, 9 से इसको काटेंगे 12 बार,
3 से इसको काटेंगे 3 बार, 3 से ये कट जाएगा 4 बार, और इस 3 से इसको काटेंगे 1 तिये 3, 2 बचे 7 तिये 21, यानी कि सी की वैल्यू आ गई अपने पास में 17 गुणा 4 बराबर 4 17 68। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये थे अपने पास में 10 इंपॉर्टेंट सवाल, और ये हमारा सेट नंबर 1 था। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आगे और भी वीडियो में हम इम्पोर्टेंट सवाल देखने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।